ये बात करते हैं कि भाई साहब जय माधव कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन जय भीम क्यों कहते हो? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, हमारे भगवान हैं। लेकिन चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बाबा साहब, चाहे मुलायम सिंह जी नेताजी, चाहे कांसीराम साहब, और चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, लोक माता अहिल्याबाई, ये सब वो महापुरुष और महान विभूतियां हैं कि जिनकी बदौलत आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, अपने निर्णय कर पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो कांसीराम साहब की भी हिम्मत नहीं थी, वो इतना सारा काम नहीं कर सकते थे। और बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान और महापुरुष के बीच में क्या फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो महापुरुष जिन्होंने इस युग में आके हमें एक एक हक और अधिकार दिलाया, हमें उनको मानना ही चाहिए। इसमें जातिगत सोच, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो तुम्हारे दिमाग में भर देते हैं, उसको निकालने का बाहर काम करो। जरा सोच के देखो मेरे साथियों, मैंने आज सब नोट कर रखा है तुम सबसे बात करने के लिए, सभी सम्मानीय साथियों से बात करने के लिए। जरा सोचिए, जरा विचार करिए। यादव समाज में दो बड़े नेताओं ने जन्म लिया। वैसे तो तीन ने लिया है। माननीय शरद यादव जी को भी मैं अपना बहुत सम्मान करता हूं, बहुत उनको अपना आदर्श मानता हूं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव साहब और माननीय शरद यादव जी। खासतौर पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक छोटे घर परिवार में जन्मे। मुलायम सिंह जी तीनों ही छोटे घर परिवार में जन्मे और वहां से संघर्ष करके निकल के, मैं ये बात सिर्फ यादवों के लिए कह रहा हूं, वहां से संघर्ष करके निकल के इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। तो वो संविधान की बदौलत बने। सोचो, अगर संविधान ने हमें हक नहीं दिया होता तो क्या ये हमारे महापुरुष इतने बड़े बन पाते? क्या हमारे समाज, हमारा वर्ग, हमारे गरीब वंचित शोषितों के लिए इतना काम कर पाते? तो ये तभी कर पाए जब संविधान मिला, और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इस बात को स्वीकार कर लो। आज जो वोट देते हो धर्म के नाम पे, उस वोट का हक भी बाबा साहब ने तुमको दिया है। ये बात सुनने में, समझने में, स्वीकार करने में क्या समस्या है मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों? जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना पाओगे। इस बात को ध्यान रख लो। और क्या है तुम्हारी आज राजनीतिक ताकत? सबसे पहले यादवों से कहना चाहता हूं, बताओ यादवों, कितने विधायक बने इस बार तुम्हारे, और पिछली बार कितने थे? जरा सोच के देखो कितने कम बने और क्यों कम बने। कहां गई थी ये पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस? कहां गए थे ये तुम्हारे नेता जो हिंदूवाद का झंडा लेके घूमते हैं, कभी कोई किसी बात का झंडा लेके घूमते हैं? कहां गए थे? क्यों नहीं मिले? क्यों टिकट नहीं दिया गया? क्या मेरे से ज्यादा मेहनत इस कांग्रेस के अंदर किसी ने की, किसी नौजवान नेता ने की? फिर क्यों टिकट काट दिया गया? जब मैं बिना टिकट के लड़के सिर्फ 10,000 वोट से हारा तो टिकट मिलता तो 40,000 वोट से जीतता। ये कौन नहीं जानता था? क्यों काटा? मेरा टिकट इसलिए काटा क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग के लिए 126 टिकट मांग रहा था संख्या के अनुपात में, जो दिन की इनकी देने की इनकी हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो राजनीति का ज्ञान कहां अर्जित करना है? आप तो पड़े रहो धर्म के चक्कर में। भाई, धर्म हमारे आस्था का विषय है। भगवान भोलेनाथ को मैं इतना मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण को इतना मानता हूं जो मैं ही जानता हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई जय श्री राम बोल दे और हम उसको वोट दे के आ जाएं? जय श्री राम किसी के वोट के मोहताज हैं? भगवान श्री कृष्ण किसी के मोहताज हैं? हमारे धर्म में कौन सा देवता किस चीज का मोहताज है? मैं आस्तिक हूं, पूरी तरह से आस्था है मेरी धर्म में और ईश्वर में, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं, पागल नहीं हूं। इस बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हूं कि कौन धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है। आज अखिलेश यादव जी हैं नौजवान नेता, हमारे तेजस्वी यादव जी हैं नौजवान नेता, सीनियर नेताओं में नीतीश कुमार जी हैं ओबीसी के नेता, बहुत सारे ऐसे नेता कुशवाहा समाज में भी हैं, पाल समाज में भी हैं, इन लोधी समाज में भी हैं, गुर्जर समाज में भी हैं,
ढाकर समाज में भी हैं, सभी समाजों में ओबीसी के नेता हैं। वो नेता भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। आप सबको भी वो शुरू करना पड़ेगा। बात अकेले यादवों की नहीं है। कुशवाहा कितने एमएलए बने, पाल कितने एमएलए बने, गुर्जर कितने एमएलए बने, क्यों नहीं बने भाई? कहां चले गए तुम्हारे टिकट? कौन खा गया? खा गए सामंतशाही लोग, क्योंकि आप धर्म के चक्कर में फंसे रहो और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो। दूसरे लोग आपका खाना खाते रहेंगे। सोचिए, खासतौर पे यादव नौजवानों, आप लोग सोचो कितना वोट है शमशाबाद में यादवों का। शमशाबाद विधानसभा में कितना वोट है भाई? इंदर यादव वहां से टिकट मांग रहे थे। हमारी भाभी ज्योत्सना यादव पहले से चुनाव लड़ती रही वहां। 30,000 यादवों का वोट, लेकिन यादव को टिकट नहीं। ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। चलो सिरोंज पे आ जाओ, कितने वोट हैं? 40,000 यादवों के, लेकिन न बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। वो राधवगढ़ सीट पे आ जाओ, कितने वोट हैं यादवों के? कितनी सीटें आपको गिनाऊं? पूरे बुंदेलखंड में आ जाओ, कितने टिकट दिए यादवों तुमको बीजेपी और कांग्रेस ने, जो उनकी बात कर रहे हो? या उनकी बातों में आके धर्म और इसके आधार पर राजनीति को कसौटी पे तोलने लगते हो? मेरे भाइयों, जागरूक हो जाओ, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं तो अपना पूरा जीवन लगा दूंगा लोगों को जागरूक करने में, राजनीतिक रूप से जागरूक करने में, गरीब पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचितों को हक दिलाने में। मैंने तय कर लिया है। काय की विधायकी, काय की सांसद, इनकी परवाह नहीं। नेता बनने के लिए जो राह चुनी है मैंने, वो कठिन है डगर, लेकिन उसका आनंद बहुत है और मैं जरूर वो आनंद को लेके रहूंगा। आप सबका सहयोग मुझे उसमें चाहिए। दूसरी एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, माननीय लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनी, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, दादा सुभाष यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने काम किया है पिछड़ों, गरीबों के लिए। आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे खुशी है, क्योंकि मेरी जाति बिरादरी से आते हैं। जाति बिरादरी के नाते और कई नातों से रिश्तेदारी में भी आ जाते हैं, स्वाभाविक तौर पे। सभी हम सब कृष्ण के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन मेरा ये विशेष आग्रह है आदरणीय मोहन यादव जी से कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे जिस रास्ते पे वो चले हैं, गरीबों पिछड़ों के लिए काम करने का काम उनने किया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी उस रास्ते पे चलने का काम करें। अक्सर होता यह है, ये बड़े दल हमारे व्यक्ति को बिठाल देते हैं और कह देते हैं कि तुम अपने लोगों के बारे में बात मत करना, तुम करना वो जो जिसको आदेश हम देंगे, जिसका आदेश नागपुर देगा। मेरा आप सबसे विशेष विनती है कि आप सब भी मोहन जी से, आदरणीय से ये आग्रह करना, मैं भी कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ये बड़ी मुहिम है, इस पर हम निकलने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो या मोहन यादव जी हो, उन सबको इस पर विचार करना चाहिए और उनको ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए, जो पहले कभी बीजेपी ने नहीं दिया और कांग्रेस तो देने से रही। दूसरा, मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, माननीय मोहन यादव जी को फिर से बधाई देने के साथ साथ ये कहूंगा कि बड़ा काम मिला है, लेकिन अवसर भी उतना ही बड़ा है। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराना है तो क्या करना चाहिए समाज के लिए, वो जरूर कर गुजरना, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। हाँ, मुझे दुख है शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए। जब मैं शिवराज जी के दुख की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मोहन यादव जी के बनने से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं होगा? मेरा भाई बना है, मेरा बड़ा भाई बना है, क्यों खुश नहीं होगा? मेरा समाज का बना, मेरा रिश्तेदार बना है, क्यों खुश नहीं होगा? पिछड़े वर्ग का बना है, आरक्षित वर्ग का बना है, इससे अच्छा क्या होता है? लेकिन वो काम भी वैसे करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत बाबूलाल गौर साहब के साथ हुआ था, जो गलत सुभाष यादव जी के साथ हुआ था, जो गलत बहन उमा भारती जी के साथ हुआ था, जो गलत आज शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ हुआ है, उस पर मैं ना बोलूं। क्यों ना बोलूंगा? हमारे पिछड़े वर्ग के ये लीडरशिप, इनको बिना मतलब के हटा के अलग कर दिया जाता है। क्यों नहीं बोलूंगा? जरूर बोलूंगा। मुझे शिवराज जी के लिए दुख है और मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, मुझे आपसे उम्मीद तो नहीं है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उतनी हिम्मत होती नहीं है, साहस होता नहीं है, जुटा नहीं पाते। लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना करूंगा, आपको अपनी ताकत दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास आपको कराना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की ताकत क्या होती है। मोहन यादव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव जी का आप साथ दीजिए, लेकिन अपना खुद का वजूद, अपनी खुद की ताकत का एहसास पार्टी को हमेशा कराते रहिए। ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी और मोहन जी को पुनः बधाई देता हूं कि आप मुख्यमंत्री बने हैं।